तो हेलो एंड नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारी इस न्यू वीडियो में दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले बायोलॉजी का पहला चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जिसके अंतर्गत उसके पोषण के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। तो दोस्तों जैव प्रक्रम कहते किसको है, पहले समझिए। हड़ाई हड़ाई। तो क्या होता है, वह विधि जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं दोस्तों। तो होता क्या है इसमें दोस्तों, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कुछ विधियां हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन आदि आते हैं। इतना तो क्लियर है दोस्तों, आते हैं। अब चलते हैं हम लोग ये क्या बोलते हैं दोस्तों, नंबर 1 पोषण पे चलते हैं। तो पोषण क्या होता है, तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करती है उसे हम लोग पोषण कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए आप पिक्चर को देखिए, इसमें जीव पोषण के लिए क्या कर रहा है आप खुद ही समझ सकते हैं। दो तरीके से बता दिए हैं दोस्तों, हम इसको चलिए समझते हैं। तो दोस्तों पोषण के क्या होते हैं दोस्तों, दो प्रकार होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। ठीक है दोस्तों, तो स्वपोषण किसे कहते हैं चलिए समझते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों के लिए स्वयं अपने पर ही निर्भर रहकर भोजन संश्लेषित करती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण करते हैं। सिंपल में समझने के लिए, जो जीव भोजन खुद बनाएगा वह स्वपोषी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 है परपोषण, आगे कहते हैं इसको है। तो परपोषण जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता हो उसे हम लोग परपोषण विधि के रूप से भी जान सकते हैं दोस्तों। तो स्वपोषण में चलिए सबसे पहले समझते हैं उदाहरण के लिए। सबसे के लिए उदाहरण की क्रिटिकली चीज़ है पेड़ पौधे दोस्तों। जब तक पेड़ पौधे को इसमें एग्जाम्पल नहीं लीजिएगा तो ये अच्छा तरीके से नहीं समझ में आएगा। पेड़ पौधे के बारे में क्यों बोले समझिए। क्या पेड़ पौधे किसी के लिए रहता है, किसी के लिए भोजन पे दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, क्योंकि वह एक ही जगह पर अस्थायी रूप से खड़ा रहकर फिर भी अपना भोजन बनाता है। कैसे बनाता है, वो पत्तियों के द्वारा बनाता है। पत्तियों के द्वारा इसलिए बनाता है दोस्तों क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वर्ण होता है दोस्तों। ये काफ़ी जानना आवश्यक है दोस्तों। और पत्तियों में जो अवस्थित रंध्र होते हैं उसी की सहायता से ये गैस निष्कासन कर सकते हैं। जिसे कि चलिए समझते हैं। जैसे कि मनुष्य द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के द्वारा सूर्य की प्रकाश हो गई, खनिज लवण आदि ये सब चीज़ हो गई दोस्तों। और इसमें क्या होगा दोस्तों कि जब ये सब चीज़ मिल जाएंगे आपस में, सूर्य के प्रकाश से जो अपना भोजन बनाएगा तो वही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाएगा। और चलिए परपोषण के बारे में जान लेते हैं। तो परपोषण तो बता दी दोस्तों, परपोषण के भी 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। स्वपोषण के तो नहीं हुए, लेकिन परपोषण के भी भाई 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं चलिए समझा देते हैं। नंबर 1 है आपका परपोषण का प्रकार, आखिर वो क्या है बताते हैं दोस्तों। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो मृतजीवी पोषण आगे कहते हैं किसको चलिए समझते हैं। तो मृतजीवी पोषण की एक वैसी विधि होती है जिसमें जीव, ठीक है, जिसमें जीव पोषक तत्वों के लिए सड़े गले या कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं दोस्तों। ये तो समझ गए दोस्तों। आप समझाते हैं हम आपको परजीवी पोषण। परजीवी पोषण की वैसे पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीव सड़े गले या कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि वह शरीर के संपर्क में ही, जीव शरीर के संपर्क में ही जो क्या करते हैं उसमें का भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि देखिए हमारा ये शरीर हो गया, ये भी बाल है संपर्कित है, इसमें जो ढील होंगे, ढील वाला पोषण प्राप्त कर रहा है, मतलब शरीर का संपर्क बनाकर ही दोस्तों ये कर रहा है, तो ये परजीवी में आ जाएगा। और प्राणी संपोषी, तो मनुष्य के समान भोजन करने की विधि होगी, वो प्राणी संपोषी विधि कहलाएगी। इतना तो समझ में आ चुका है दोस्तों। जैसे कि मेढक देखिए मुख से ही भोजन करता है, ठीक है। और अमीबा भी देखिए वो थोड़ा सा लमड़ चमड़ के भोजन कर लेता है, ठीक है, तो वो अलग तरीके से आएगा, इसमें नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो अमीबा में भी पोषण होता है दोस्तों। कैसे होता है चलिए दिखाते हैं, दिखाइए नहीं दिखाते दोस्तों। तो अमीबा क्या होता है चलिए समझते हैं। तो ये है अमीबा का पिक्चर दोस्तों। इसमें क्या होगा चलिए समझाते हैं आपको। तो अमीबा के अंतर्गत, ठीक है, अमीबा के अंतर्गत क्या होता है कि उसका भोजन का बनाने के लिए कुटपाथ उसमें होते हैं, ठीक है दोस्तों, कुटपाथ होते हैं, जिससे कि भोजन उसके शरीर के संपर्क में आया। इस जो पिक्चर देखिए दोस्तों, शरीर के संपर्क में आया, और ये क्या होगा कि जैसे भोजन इसके अंतर्गत आएगा वो उसको क्या करेगा, अटैच कर लेगा और उसी में अपना वो एक भोजन कर लेगा दोस्तों, उसी में भोजन कर लेगा। तो ये अमीबा की पोषण की विधियाँ होती है, ठीक है। उसके लिए उसके भोजन के लिए कोई मुख नहीं होता है, ठीक है। इसमें 3 तरीके से पोषण किया जाता है, ठीक है, अंतरकरण, बाह्यकरण और परिष्करण, ये 3 तरीके से पाचन पोषण किया जाता है। और समझते हैं पैरामीशियम क्या होता है। तो इनका परिवहन सीलियों के द्वारा होता है, ठीक है। इनका परिवहन सीलियों, जैसे कि अमीबा में कुटपाथों के द्वारा होता है परिवहन, और इनमें सीलियों के द्वारा होता है। जैसे कि भोजन अगर मुख उसका एक क्या होता है, जैसे कि एक पैरामीशियम का पिक्चर देखिए दोस्तों, ये पिक्चर में देखिए वो मुझे मुख लग रहा है आपको, तो वो मुख हो गया, ठीक है दोस्तों। मुख उसका इधर उधर नहीं है, उसका मुख भोजन के लिए होता है। लेकिन जो इधर सा जो रेखा टाइप का होता है, जैसे कि बोलते हैं ना, जैसे मूछ पूछ जो बोलते हैं, तो क्या होता है कि सिलिया जो होती है दोस्तों, ना सिलिया जीवित होती है दोस्तों। जैसे कि भोजन के संपर्क में आता है, जैसे पीछे भी रहेगा तो सिलिया धीरे धीरे करके अपना क्या करेगी, धीरे धीरे करके अपना
इस तरीके से भोजन उसके मुंह तक ला देगी और क्या करेगा, वो खा लेगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ हुई। तो आपको आशा करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। तो अगले पार्ट्स के लिए कमेंट जरूर करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, ख़त्म पब्लिक। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो हमारे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भाई साहब बनता ही है। और जो गलती है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। ये थोड़ी सी टाइपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तब तक के लिए